एक बहुत बड़ा व्यापारी था। एक जहाज सामान लेकर के व्यापार के इरादे से कहीं जा रहा। वो कहते हैं ना, यह दुनिया आज जो स्थिर है और उम्मीद में जी रही है, कहीं न कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है। इसी पे एक रोचक कथा आपको सुना रहा। रास्ते तय करता रहा, जहाज चलती रही और अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। तूफान में ऐसी स्थिति बन जाती है कि चालक दल के सदस्य घबरा जाते हैं और एक खतरे का अलार्म बजा देते हैं। लगता है अब जहाज़ डूब जाएगी, तब जहाज़ डूब जाएगी। ये स्थिति बन जाती है। सभी लोग ईश्वर को याद करने लगते हैं। व्यापारी नास्तिक था, इसके समझ में आया नहीं कि मैं किस ईश्वर को याद करूं, क्योंकि उसने कभी जीवन में कोई प्रार्थना नहीं की थी, कोई पूजा नहीं की थी। इसलिए वह किंग कर्तव्य विमूढ़ था कि मैं किसको याद करूं। व्यापारी ने आंखें बंद की, ईश्वर का ध्यान लगाया और उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप में से किन्हें याद करूं, मैं किनका नाम लूं और किनका स्मरण करूं, किनके आशीर्वाद से मुझे इस संकट से छुटकारा मिलेगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप जो भी देवतागण इस समय यहाँ उपस्थित हों, मेरी रक्षा करें। यह बार बार कहता रहा, गुहार लगाता रहा और थोड़ी ही देर बाद तूफान शांत हो जाता है। जैसे जैसे तूफान शांत होने लगता है, वैसे वैसे इसका गुहार समाप्त होते रहता है। लेकिन जब तक तूफान रहता है, यह कहते जाता है कि मैं 100 सोने की मोहरें चढ़ाऊंगा। यदि मैं इस तूफान से निकल जाता हूँ, मैं 100 सोने की मुद्राएं अर्पित करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए, मेरे सामानों की रक्षा कीजिए। और धीरे धीरे तूफान शांत होते जाता है, जहाज़ किनारे लग जाती है। जहाज़ जब किनारे लगती है, यहाँ बहुत सारे लोगों को देखता है भीख मांगते हुए। उसमें से यह सोचता है कि 100 सामान्य तरह की मुद्राएं मैं दे देता हूँ, सोने की मुद्राएं तो मैंने ईश्वर को कहा था दूंगा, यहाँ तो कोई ईश्वर है नहीं। वह सामान्य मुद्राएं वह देने लगता है, किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया। इसी क्रम में एक लहूलुहान हाथ किया हुआ साधु पहुंचता है और साधु जी पहुंचते ही बोलते हैं कि तुमने 100 मुद्राएं देने का वादा किया था, 100 मुद्राएं दोगे, एक भी कम नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने जहाज में हाथ लगाया, मेरा हाथ लहूलुहान हो गया। व्यापारी को साधु की बातों पर विश्वास नहीं होता। व्यापारी सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता, यह तो किनारे बैठा हुआ है। तो उसको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। तथापि क्योंकि उसने ईश्वर से वादा किया था, यह बात केवल वही जानता था। इसने सोचा कि कहीं मेरी बातें न झूठी हो जाएं, ईश्वर को भक्त पर यकीन नहीं हो। इसलिए इसने 100 सोने की मुद्राएं उस साधु को दे दिया और उसी समय से वह साधु की निगरानी में लग गया। साधु जी 100 सोने की मुद्राएं लेने के बाद वहीं किनारे बैठ गए और वहीं बैठे रहे। दिन ढलता गया, धीरे धीरे शाम का वक्त आया। साधु वहीं स्थिर रहे और व्यापारी भी उनकी परिक्रमा में ही रहा, उनके इर्द गिर्द रहा, यह पता लगाने के लिए कि यह साधु है कौन। जब गोधूली का समय आता है, धीरे धीरे वह साधु को वह देखता है कि वह समुद्र की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे समुद्र में वह प्रवेश करता है, कमर तक पानी में जाता है।
फिर छाती तक पानी में जाता है, फिर गर्दन तक पानी में जाता है। अब ऐसा प्रतीत होता है व्यापारी को कि साधु डूब जाएगा। यह किनारे से आवाज़ लगाता है, अरे कोई इन्हें बचाओ, ये डूब ही जाएंगे, अरे इन्हें कोई बचाओ। इसी क्रम में वह व्यापारी देखता है कि साधु 100 सोने की मुद्राओं को समुद्र के चारों ओर फेंक देता है और फिर धीरे धीरे किनारे आ जाता है। व्यापारी को माजरा समझ में आ जाता है। व्यापारी हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि भगवान आप कौन हैं, दर्शन दीजिए। साधु बोलते हैं कि तूने मुझे आवाज़ लगाई और मैंने उसे आवाज़ लगाई, वो वही था, उसने हाथे लगाई, मैंने भी हाथ लगाया और तुम्हारे प्राण की रक्षा हुई। ये कथा काल्पनिक नहीं है, किसी व्यापारी के साथ ये घटना घटी है। मैंने भी साधु महात्माओं के मुख से ये कथा सुना था जो आपको श्रवण कराया। ईश्वर हैं। विपत्ति में जब हम कभी उन्हें मन से महसूस करते हैं, जब हम किसी खास परिस्थिति में होते हैं और उन्हें याद करते हैं, तब निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में ईश्वर सहयोग करते हैं। हम सबों को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, उन्हें हमेशा उपस्थित मान करके ही कोई कार्य करना चाहिए। निश्चित रूप से वह कार्य सफल होता है। फिर एक नई कहानी के साथ आपके सेवा में नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद।